कोई वैक्सीन का रिसर्च कर रहा है, कोई किसी चीज का रिसर्च कर रहा है, जो दिन रात अंदर में अपने को समाविष्ट करके अपनी अंतरात्मा का रिसर्च कर रहा है, ऐसे कोई ऋषि कहते हैं। और रिसर्च करते करते जो उस परात्पर ब्रह्म का अनुसंधान करते करते साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हीं को महर्षि कहते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। और विप्र कुल में उद्भूत महापुरुष को ही ब्रह्मर्षि कहा जाता है। ब्रह्मर्षि शब्द सब कुल में जन्म लेने वालों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ऋषि, इन शब्दों का प्रयोग सभी वर्णों में होता है, लेकिन ब्रह्म कुलोद्भव महापुरुष के नाम में ही ब्रह्मर्षि शब्द का प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ आप लोग इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन मेरे जैसे में महर्षि शब्द लगा दिया जाए और संत शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, यह उचित नहीं। मैं बारंबार हाथ जोड़ करके संचालक महोदय से प्रार्थना करता हूँ, जीवन में कभी भी मेरे लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं। हमको तो आप लोग व्यास ही सुरक्षित करके रखें, इतने से ही संतुष्ट रहूँगा। इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं। सुबह का प्रतिपाद्य विषय बड़ा ही सुंदर था। संत की महिमा, संत की महिमा कहें चाहे सत्संग की महिमा कहें, मिला जुला करके एक ही बात है। और लगे हाथ अभी का विषय देखिए, सद्गुरु की महिमा। यह भी कम महत्वपूर्ण विषय नहीं। एक ही दिन में संत की महिमा, सद्गुरु की महिमा पाठ करके सुनाया गया। मेरे से पंजाब में आजकल के बहुत पैसे वाले, कार वाले, प्रतिष्ठा वाले गुरु के भक्त ने पूछा, महाराज जी आपके गुरु महाराज जो हैं उनके साथ में कितने बॉडीगार्ड रहते हैं, और आपके गुरु महाराज जो हैं उनके पास कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा आपको पूछने के लिए यही सब्जेक्ट रहा मेरे से। आपके गुरु महाराज के साथ में कितने बॉडीगार्ड और कौन सी गाड़ी? गुरु की महिमा बॉडीगार्ड से है। गुरु की महिमा अच्छी से अच्छी गाड़ी से है। लोग अच्छी से अच्छी गाड़ी पर बैठ करके अपनी गुरुता को प्रदर्शित करना चाहते हैं। मेरे पास तो हरिद्वार में ऐसे ऐसे महात्मा आते हैं जिनके पास 2-2 करोड़ की गाड़ी है, 2.5 करोड़ की गाड़ी है, और हाथ में घड़ी जो पहनते हैं उस घड़ी की कीमत 20 लाख। क्या इन चीज़ों से गुरु की महिमा है? ऐसे गुरु के चेले होंगे? मेरे से पूछ दिया। मैंने कहा तुम्हारे गुरु के पास कितने बॉडीगार्ड रहते हैं? अरे महाराज क्या कहें, 40-45 गनमैन तो रहते ही हैं। मैंने कहा बस 40-45 ही? कहा। मैंने कहा
हमारे गुरु महाराज के बॉडीगार्ड कोई गन में नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई देवता भी नहीं है, कोई भूत प्रेत भी नहीं, कोई राक्षस भी नहीं है, लेकिन बॉडीगार्ड हैं। तो कौन? हमारे गुरु महाराज के बॉडीगार्ड अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक परमात्मा है, जिनके सुरक्षा गार्ड बन के 2400 घंटे परमात्मा पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे पावरफुल व्यक्तित्व को ही सदगुरु कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, सारी दुनिया तो मेरे पीछे पीछे चलती है, लेकिन मैं संत सदगुरु के पीछे पीछे चलता हूँ। उद्धव जी ने कहा, सारी दुनिया तो आपके पीछे चलती ही है और आप संत के पीछे चलते हो। क्या विशेषता है संत में, क्या विशेषता है सदगुरु में, या आप उनके पीछे पीछे चलते हो? भगवान ने कहा, अणु प्रजाम्यहं नित्यं पूये यत्यंग्रेणु भी। उनके चलने से, जो उनके चरणों से धूल उड़ेगी, उस धूल का संस्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। भगवान के चरण नख से गंगा निकली है। ब्रह्मांड पुराण में भी चर्चा है, वामन पुराण में भी चर्चा है, भागवत में भी चर्चा है, बहुत ग्रंथों में चर्चा है। तुलसीदास जी महाराज ने भी रामायण में लिख दिया है, नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। भगवान विष्णु के चरण नख से गंगा निकली है। गंगा में ताकत कितनी है? तीनों लोकों को पवित्र करने की। अब आप लोग यह बतलाइए कि गंगा विशेष पवित्र है कि जिस नख से गंगा निकली है वह नख विशेष पवित्र है। आपको कहना पड़ेगा, जिस नख से गंगा निकली है वह नख विशेष पवित्र है। नख तो शरीर का सबसे नीचे का निकृष्ट अंग होता है, जिनको काट काट कर बीच बीच में फेंक दिया जाता है। भगवान के अंग के त्याज्य नख में इतनी ताकत है, इतनी पवित्रता है कि गंगा को प्रकट करते हैं। तो गंगा से विशेष पवित्र भगवान के चरण नख, और जिस अंगुली में वे नख हैं वे अंगुली ज़्यादा पवित्र की नख ज़्यादा पवित्र? कहना पड़ेगा अंगुली ज़्यादा पवित्र। जिस पैर की अंगुली है वह पैर ज़्यादा पवित्र कि अंगुली ज़्यादा पवित्र? कहना पड़ेगा चरण ही ज़्यादा पवित्र। और जिस शरीर के वे चरण हैं वे शरीर ज़्यादा पवित्र कि चरण ज़्यादा पवित्र? तो कहना पड़ेगा भगवान के सर्वांग पवित्र हैं, शरीर ज़्यादा पवित्र हैं। और संत और शास्त्र कहते हैं, वे भगवान कहते हैं कि संत के चरणों से धूल उड़ेगी, उस धूल का स्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। अब बताइए कि भगवान का शरीर विशेष पवित्र कि संत के चरणों की धूल विशेष पवित्र? इसीलिए कहा, रज चाहत कैलाश को वासी। कैलाशपति भगवान शिव शंकर भी संत चरण धूल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मैंने कहा, ऐसे
हमारे सद्गुरुदेव हैं कि उनके पीछे पीछे परमात्मा सुरक्षा गार्ड बन करके घूमते हैं। ऐसे सद्गुरु की शरण में हम लोग आए हुए हैं जिनके पीछे पीछे परमात्मा चलते हैं। परमात्मा के पीछे कौन चलते हैं? परमात्मा के पीछे कोई बड़ी गार्ड नहीं होता है, इसीलिए उनको स्वयं भू कहा जाता है और इस्लाम धर्म में उनको खुदा कहा जाता है। जो खुद आ जाए, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, वे स्वयं सर्व सामर्थ्यवान हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं होते हैं। ऐसे परमात्मा जो सब तरह से सुरक्षित हैं, संत सद्गुरु के पीछे पीछे चलते हैं। और जो संत सद्गुरु की शरण में रहेंगे, उनका संसार में कौन क्या बिगाड़ लेगा। दुनिया घबरा रही थी, यहाँ का 11वां भारतवर्षीय अधिवेशन इस कोरोना काल में कैसे सफल होगा। सब घबरा रहे थे कैसे सफल होगा, और जो कह रहे थे कैसे सफल होगा, वे यहाँ आकर के देख लें कि कैसे सफल हो रहा है। सद्गुरु में इतनी ताकत है, जो कालन के अति कराल समर्थ गुरु दयाला, जो काल के भी महाकाल हैं। मैंने महर्षि ने सहस्रनाम स्तोत्रम में गुरु महाराज का एक नाम रखा है, काल केतु कलाधर, और एक शब्द और है कालवंचक, काल को भी ठग लेने वाले, काल को भी चकमा में डाल देने वाले, काल के ऊपर भी शासन करने वाले। ऐसे सद्गुरु जो कालन के अति कराल हैं, उनके सामने कोरोना क्या कर लेगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एकाध लोग ही जो कोरोना को फिर से बुलाना चाहते हैं, मास्क लगा कर बैठे हैं, बाकी सब खुले मुँह बैठे हैं। खुले मुँह बैठना चाहिए ताकि जयकार बोलने में आराम रहे, साफ साफ जयकार निकले। उस जयकार के साथ ही यदि बहुत पहले का बचा खुचा कोरोना भी भीतर में होगा तो बाहर निकल जाएगा, कहेगा नहीं। मैंने कहा पंजाब के उस भक्त को हमारे सद्गुरु महाराज के पीछे स्वयं परमात्मा बॉडीगार्ड होकर के विचरण करते हैं। है तुम्हारे गुरु के पीछे से बॉडीगार्ड। फिर मैंने कहा तुम्हारे गुरु जी के पास कितनी गाड़ियां हैं? बताया, अरे महाराज क्या कहते हो, 50-60 गाड़ियां, और एक ही नंबर की 10-10 गाड़ियां हैं। मैंने कहा गाड़ी का नाम क्या है, तो गाड़ी का नाम भी बता दिया, दाम क्या है तो दाम भी बता दिया, करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक की गाड़ी का नाम बता दिया। मैंने कहा वह गाड़ी डीजल पेट्रोल भी खाती होगी? हाँ महाराज। प्रति घंटा उस गाड़ी की स्पीड कितनी है वह भी बता दिया। मैंने कहा उस गाड़ी में जो बैठता होगा उनको भूख तो नहीं लगती होगी, प्यास तो नहीं लगती होगी? अरे महाराज लगती तो सब है। मैंने कहा उस गाड़ी में बैठने वाला कभी मरेगा कि नहीं मरेगा? जरूर मरेगा। मैंने कहा तुम्हारे गुरु जी के पास सारी नकली गाड़ियां हैं। तो आपके गुरु जी के पास कितनी गाड़ियां हैं?
मैंने कहा हमारे गुरु जी के पास एक ही गाड़ी है और वह गाड़ी ना पेट्रोल खाती है ना डीजल खाती है। बिना डीजल पेट्रोल को खाने वाली गाड़ी क्या बिजली चलती है? क्या बिजली भी नहीं खाती। आजकल तो बेंगलुरु सिटी सब में जाइए बिजली पर ही चार्ज होकर के गाड़ी चलती है। डीजल पेट्रोल की भी कोई जरूरत नहीं, बिना डीजल पेट्रोल। और उस गाड़ी की स्पीड क्या बताऊं, पल ही में फिरे नवखंड ब्रह्मांड सब। देखियो अनदेखियो सो तो या तो नहीं छानो है, जा तो नहीं जानियत आब तो नदी से कछु। ऐसे ही बलाई से अब तो परो पानो है, सुंदर कहतया की गति हुई न लखी परे। मन के प्रतीत को करत दीवानो है। एक ही क्षण में सारे विश्व ब्रह्मांड में घूम करके वह गाड़ी आ जाती है। तो उस गाड़ी का नाम क्या है महाराज? मैंने कहा उस गाड़ी का नाम है मन। हमारे गुरुदेव ऐसे हैं जिनकी गाड़ी का नाम है मन। हमारे गुरुदेव उसी गाड़ी पर बैठकर सारे विश्व ब्रह्मांड में बैठे हुए अपने भक्तों का निरीक्षण परीक्षण करते रहते हैं। मैंने इस प्रकार से बतला दिया। 2 साल के बाद फिर पंजाब गया। संयोग से वह भक्त पीछे बैठा हुआ था। हम तो आगे पीछे सब देख लेते हैं, कौन बैठा कौन नहीं बैठा, कौन आया कौन नहीं आया। पहचान लिया कि वही है गुरु की गाड़ी है, गुरु का बॉडीगार्ड पूछने वाला। आरती के बाद बुलाया, मुझे तो पता चल ही गया था। मैंने पूछा आजकल तुम्हारे गुरु जी कहाँ हैं? तो शर्म के मारे बोल नहीं रहा था। ये बोलता क्यों नहीं है? सिर को नीचे कर लिया। अरे बोलो तो सही, बोलने में क्या शर्म है? तब तक बगल वाले ने कहा इनके गुरु जी जेल में है। करोड़ों करोड़ों की 50-60 गाड़ियां रखने वाले आज जेल में सड़ रहे हैं और 40-45 बड़ी गाड़ी को साथ में रखने वाले भी आज अकेले और सुरक्षित जेल की हवा खा रहे हैं। और हमारे गुरुदेव कैसे हैं? काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्नि याने दुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। यह जीव अनादिकाल से शरीर संसार की कारागार में कैद है। उस कैदी जीव को सदा सदा के लिए शरीर संसार से निर्मुक्त करके परात्पर ब्रह्म में मिला देने की ताकत रखते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनको जेल का मुंह दिखला सके। हाँ, उनमें यह ताकत जरूर है। समग्र विश्व ब्रह्मांड के कैदी जीव को शरीर संसार रूपी कारागार से बाहर करके निकाल दे। सामान्य जेल को कौन कहे? जो शरीर संसार रूपी कारागार से बाहर कर दे, ऐसे बाहर करने वाले को ही सद्गुरु कहते हैं। भगवान शिव शंकर ने ऐसे गुरु के विषय में बतलाया है। ब्रह्मा जी से गुरुड़ ब्रह्मा, गुरुड़ विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, नो गुरुरधिकः कश्चिन् त्रिषु लोकेषु विद्यते।
मैं इस प्रकार से हरियाणा में सुना रहा था, एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, महाराज आप दुनिया को पागल बना दें। मैंने कहा क्या पागल बनाया? आप कहते हो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, एक ही आदमी तीनों कैसे हो जाएंगे? या तो गुरु को ब्रह्मा कह दो हम मान लेंगे, या गुरु को विष्णु कह दो मान लेंगे, या गुरु को शिव भी कह दो मान लेंगे। तीनों कैसे हो जाएंगे? एक आदमी तीनों कैसे हो जाएंगे? मैंने कहा यह तो साधारण बात है। जहाँ हमारी जन्मभूमि वहाँ पर साल में एक बार काली पूजा के अवसर पर नाटक होता था। उस नाटक में बहुत लोग अपना अपना रोल अदा करते थे। कोई राम बनते थे, कोई रावण बनते थे, कोई हरिश्चंद्र बनते थे, क्या से क्या बनते थे। उस गांव में एक मुसलमान भी था वह मुसलमान बड़ा धार्मिक, तो वह भी नाट्यशाला में कोई पार्ट का रोल अदा करने के लिए दाखिल हो जाता था। उसमें इतनी कला थी नाट्य कला दिखलाने की, कभी कोई दूसरा पार्ट रोल अदा करने वाला बीमार हो जाता था, लोग खुशामद करके उनका भी रोल उसी से करवा देता था। वही रावण का रोल करके दिखला देता था। और यदि राम बीमार हो गया तो राम भी उसी को बना देता था। रावण का खेल भी खूब बढ़िया से दिखलाता था, और राम बन करके भी बढ़िया से दिखलाता था। और कभी विभीषण बनना पड़ जाए तो उसी को विभीषण भी बना दिया जाता था। एक सब कर्म करने वाले, सब कुछ खाने पीने वाले एक संसारी व्यक्ति एक सामान्य नाट्यशाला में खड़ा होकर के कभी राम बन करके खेल दिखलाता है, कभी रावण बन करके खेल दिखलाता है, कभी विभीषण बन करके खेल दिखलाता है। और एक अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक परमात्मा की सारी शक्ति को प्राप्त करके सर्व सामर्थ्यवान संत सदगुरु यदि ब्रह्मा का रोल करके दिखला दे, अकेले ही विष्णु का रोल करके दिखला दे, अकेले ही शिव का रोल करके दिखला दे, तो यह कौन बड़ी बात है? सदगुरु ही ब्रह्मा बनकर शिष्य के अंदर ज्ञान का सर्जन करते हैं। सदगुरु ही विष्णु बनकर शिष्य के अंदर के ज्ञान का संवर्धन करते हैं। और सदगुरु ही शिव बनकर शिष्य का परम कल्याण करते हैं, शिष्य के अंदर के सर्व विकारों का संहार करते हैं। इसीलिए गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव। फिर कहा न गुरोरधिक कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते, तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई भी नहीं, यह क्यों कह दिया? बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में शिव जी पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है एक ग्रंथ को, उस ग्रंथ में पार्वती जी ही शिव जी को उपदेश दे रहे हैं। उस ग्रंथ का नाम है रुद्रयामल तंत्र। उस रुद्रयामल तंत्र ग्रंथ में पार्वती जी बोल रही हैं, गुरु भक्ते परं नास्ति, भक्ति शास्त्रेषु सर्वतः, गुरु पूजाम बिना नाथ कोटि पुण्यम वृथा भवे। समस्त भक्ति शास्त्रों में गुरु की भक्ति से बढ़कर किसी की भक्ति नहीं है। इसीलिए हे नाथ, जो गुरु की भक्ति को छोड़कर और किसी की भक्ति करता है, उनके सारे किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं।
एक ग्रंथ है भारत में, जिस ग्रंथ का नाम है कुलार्णव। आप लोग भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी लिखा हुआ है, जन्म हेतु ही पितरौ पूजनीयो प्रयत्नतः गुरु विशेष तो पूज्यो धर्मा धर्म प्रदर्शक। जन्म देने में माता पिता कारण है, इसीलिए सब प्रकार से माता पिता की पूजा करनी चाहिए। लेकिन धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान माता पिता से प्राप्त नहीं हो सकता। यह ज्ञान तो सदगुरु से ही शिष्य को प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु विशेष तो पूज्यो धर्मा धर्म प्रदर्शक। एक महात्मा शंख हुए, उन्होंने ही भी बड़ा सुंदर कहा, किं दाने किं तपसा किमन्य तीर्थ सेवया श्री गुरोरर्चितो जेना पादो तेना अर्चितो जगत। दान करने से क्या हो जाएगा, तप करने से क्या हो जाएगा, यज्ञ करने से क्या हो जाएगा। जिन्होंने गुरु के चरणों की पूजा कर ली, उनको तीनों लोकों की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण का वचन पढ़िए। उन्होंने तो लिखा है, सर्व वेदमयो विप्रः, ब्राह्मण सर्व वेदमय होते हैं, समग्र वेद विप्र के अंदर निवास करते हैं, विप्र वेद स्वरूप होते हैं। और सदगुरु सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेव स्वरूप होते हैं। समस्त देवताओं का निवास गुरु में ही होता है। गुरु महाराज की कृपा से भारत के एक से तीर्थों में ध्यान का शिविर लग जाता है। कभी कभी समुद्र के तट पर भी शिविर लगता है। बहुत तीर्थ समुद्र के तट पर भी है, वहाँ पर बहुत जगह से भक्त लोग आते हैं और मेरे से आकर कहते हैं, महाराज जी यदि आपकी आज्ञा हो, जब घर से निकलकर इतनी दूर आ ही गए हैं तो गोदावरी में भी जाकर थोड़ा सा स्नान कर ही लेते हैं। मैं कह देता हूँ, अच्छा अभी ध्यान भजन करो, अभी शिविर में जो आए हो शिविर का काम करो, फिर मैं खुद तुमको अपने साथ ले जाकर के गोदावरी में स्नान करवाऊंगा। मैं साथ जाऊंगा। बड़ा खुश हो जाता है सुनकर। फिर कोई आकर के कहता, महाराज आपकी आज्ञा हो तो गोमती में भी स्नान कर ही लो। कोई आकर कहता, त्रिवेणी में भी डूब लगाई लो। बहुत नदियों में स्नान करने की इच्छा भक्तों के अंदर में होती है। इस नदी में भी स्नान कर लूँ, उस नदी में भी स्नान कर लूँ। मैं सबको कह देता हूँ, शिविर की समाप्ति जिस दिन होगी उस दिन मैं अपने साथ सबको लेकर के जाऊँगा। जो जो भक्त जिस जिस नदी में स्नान करना चाहेंगे, मैं उस भक्त को उसी नदी में स्नान कराऊंगा। सब लोग चकित हो जाते हैं एक ही समय में। और यह महात्मा गंगा कहाँ है, गोदावरी कहाँ है, गोमती कहाँ है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, कावेरी कहाँ है, एक ही जगह पर एक ही समय में यह महात्मा समस्त नदियों में सबको कैसे स्नान करा देंगे। मैं कह देता हूँ, संशय मत करो, तैयार रहना। शिविर की समाप्ति हो जाती है। मैं सारे भक्तों से कहता हूँ, आज हम चलेंगे स्नान करने के लिए, चलो मेरे साथ। सब मेरे साथ हो जाते हैं। मैं सबको लेकर चला जाता हूँ समुद्र के तट पर। समुद्र में प्रवेश करता हूँ और सारे भक्तों से कहता हूँ, आ जाओ सब।
अरे महाराज, मैंने तो कहा था गोदावरी के लिए आप तो समुद्र में लेकर जा रहे हैं, मैंने तो कहा था गोमती के लिए आप तो समुद्र में घुसा रहे हैं, मैंने तो कहा था गंगा के लिए आप तो समुद्र में लेकर के जा रहे हो। मैंने कहा आ जाओ मेरे पीछे, मैं ऐसे जल में स्नान कराने के लिए तुमको बुला रहा हूँ जिस जल में दुनिया के समस्त जलाशयों का जल समाहित होता है। समुद्र समस्त जलाशयों का उद्गम स्थान होता है। सारे जलाशय समुद्र से ही प्रकट होते हैं और समुद्र में ही जाकर विलय को प्राप्त होते हैं। यथा नद्य संदमाना समुद्र स्तंगच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् मुक्तः परात् परम्।